नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का क्लास है कक्षा 10 हिंदी। हिंदी काव्य का प्रथम अध्याय है सूरदास का जीवन परिचय और पद। तो क्लास को शुरू होने के पहले आप सभी लोग अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि सूरदास जी का जीवन परिचय के संदर्भ में हम लोग जानेंगे। फिर इसके बाद इनसे संदर्भित महत्वपूर्ण पदों की हम व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय फिर से बताइएगा इनकी बोले। इनके जीवन परिचय के संदर्भ में जानने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं कि सूरदास जी के जीवन में इन घटनाओं के बीच में, इन घटनाओं का मतलब इनका जीवन विरक्त की ओर बढ़ते हुए इतनी बढ़िया पदों का इन्होंने जो रचना किया, यह एक अद्भुत इसलिए कह दिया जाता है कि जिस ढंग से नेत्रहीन होने के बावजूद भी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की जिस ढंग से पदों की रचना की है, वह नेत्रहीन होकर के जिस कुशलता से वर्णन किया है, लगता है कि नेत्र का अभाव इनको उस वृतांत का वर्णन करने में कहीं बाधक नहीं बन रहा है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है? सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए कहा जाए अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। सूरदास जी अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ अपने नाम को शुमार करते हैं, जाने जाते हैं। ये सगुणो उपासक, अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ ख्याति अर्जित करने हुए सगुणो उपासक, सगुणो उपासक, सगुणो उपासक, कृष्ण भक्त, सगुणो उपासक, कृष्ण भक्त, कृष्ण भक्त सूरदास, कृष्ण भक्त सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म, सूरदास जी का जन्म 1478 1478
सूरदास जी का जन्म बच्चों कब हुआ था? 1478। और विक्रमी संवत में जानेंगे तो विक्रम संवत के आधार पर अगर देखेंगे तो विक्रम संवत के आधार पर जानेंगे तो 1535 में माना जाता। इनका जन्म 1478 ईस्वी में माना गया। दो जगह लेकर के इनके विषय में दो संदर्भों में एक मतभेद दिखाई देता है। पहला, जहां इनका मतभेद का बिंदु है विद्वानों के बीच, तो मतभेद का जो बिंदु है, पहला बिंदु है जन्म स्थान को लेकर के। इनका जन्म किस स्थान पर, जन्म स्थान को लेकर एक भी विद्वानों में मतभेद है। दूसरा, सूरदास जी अंधे थे, शुरू से ही अंधे थे या बाद में हुए, यह दोनों को लेकर के विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। इन दोनों को लेकर के, दोनों बिंदुओं को लेकर के, जन्म स्थान और अंधे होने पर कि जन्म थे से अंधे थे या बाद में अंधे हुए, इसको लेकर के विद्वानों में मतभेद दिखाई पड़ते हैं। जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों का जो मत है, जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली, इनका जन्म दिल्ली में स्थित सीही नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली में स्थित सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। वहीं कुछ विद्वान इनके जन्म को लेकर यह भी वर्णित करते हैं कि इनका जन्म आगरा के, आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश, आगरा अर्थात उत्तर प्रदेश, रुनकता, रुनकता, रुनकता नामक गांव में मानते हैं। तो विद्वानों में जो मतभेद है किसको लेकर के है? इनके जन्म को कुछ विद्वान दिल्ली के सीही नामक गांव मानते हैं, वहीं कुछ आगरा उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक गांव में इनका जन्म मानते हैं। दूसरा मतभेद जो था अंधे, कुछ विद्वान इनको जन्मांध मानते हैं, कुछ विद्वान इनको क्या मानते हैं? जन्मांध मानते, जन्म से ही अंधे हैं। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। तो सूरदास जी के संदर्भ में जब हम जीवन परिचय के विषय में परिचर्चा करते हैं तो इनकी ख्यात की प्रसिद्धता, ख्यात या प्रसिद्धता, अश्चाप कवि के रूप में सगुणोपासक थे और कृष्ण भक्त के उपासना की विधि इनका सगुणोपासक है, कृष्ण भक्त की शाखा से संबंधित होते हैं। अब इनके जीवन में यह तो जन्म रहा, अब जन्म के बाद इनके कृत्यों की तरफ बढ़ेंगे कि
सूरदास जी बचपन में ही विरक्त की भावना इनके अंदर जागृत हो गई थी। सूरदास जी बचपन में ही विरक्त हो गए। विरक्त माने सांसारिक जीवन से इनका मोह भंग होकर के पारलौकिक जीवन में तरफ मुड़ गया था। कहने का मतलब बचपन से ही देखा जाए तो इनके बचपन में ही से इनके अंदर विरक्त की भावना जग गई थी, विरक्त हो गए थे। सांसारिक मोह माया से अपने आप को दूर कर लिए थे और दूर होते हुए गऊ घाट के समीप, कहां? दूर होते हुए गऊ विरक्त की भावना, सूरदास जी में विरक्त की भावना जाग गई थी। सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर के पारलौकिक जीवन की तरफ बढ़ चुके थे और विरक्त की भावनाएं जग गई थी। विरक्त की भावनाएं, विरक्त की भावनाएं जगी और विरक्त की भावना जगने के बाद ये गऊ घाट में रहते हुए विरक्त होकर के, कहां? गऊ घाट। शुरुआत हो रहा है जीवन में विरक्त की भावनाएं आने के बाद गऊ घाट में रहकर विनय पद, गऊ घाट में रहकर विनय पद गाया करते थे। गऊ घाट में रहते हुए विनय पद का गायन किया करते थे। तो गऊ घाट में रह करके विनय पद का गायन करते थे। जीवन का बदलाव एक बिंदु आता है, कहीं न कहीं किसी की मुलाकात या कुछ ऐसे समय आते हैं जो जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ जाता है। गऊ घाट में रहते हुए विनय पद का गायन किया करते थे और यही गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी महाराज से हो जाती है। वल्लभाचार्य, इनकी मुलाकात किससे होती है? वल्लभाचार्य से मुलाकात होती है और वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी के द्वारा, वल्लभाचार्य जी को सूरदास जी द्वारा स्वरचित, सूरदास जी द्वारा स्वरचित, सूरदास जी द्वारा स्वरचित पद गाकर सुनाया गया। वल्लभाचार्य से मुलाकात कहाँ होती है? गऊ घाट। वल्लभाचार्य जी की मुलाकात के दरमियान उसी समय सूरदास जी ने अपनी स्वरचित रचना को वल्लभाचार्य जी को गाकर सुनाया और इस गायन को सुन करके वल्लभाचार्य जी ने इन्हें मतलब सूरदास जी को कृष्ण लीला, सूरदास जी को कृष्ण लीला का गान करने, वल्लभाचार्य जी सूरदास जी को कृष्ण लीला का गान
करने का सुझाव दिया। मुलाकात कहाँ होती है? गौ घाट में। मुलाकात के बाद स्वरचित रचना को गा सुनाते हैं। सुनने के बाद खुश होकर बल्लभाचार्य इन्हें किसकी तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हैं? कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव देते हैं। कृष्ण लीला का गान करने का क्या करते हैं? सुझाव। और यही सुझाव, यही चीजें बल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। सूरदास जी किसके? बल्लभाचार्य जी के क्या बन गए? शिष्य बने। बल्लभाचार्य जी के इसी गान के बाद सूरदास जी ने अपना गुरु किसको बना लिया? बल्लभाचार्य जी को बना लिया। और बल्लभाचार्य जी के शिष्य बनने के बाद बल्लभाचार्य जी इन्हें गोवर्धन पर बने। बल्लभाचार्य जी इन्हें गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर, गोवर्धन पर बने श्रीनाथ, गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन यहीं रख दिए। बल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर पर इन्हें रख दिया और यहीं पर एक कीर्तन करने लगे। यहीं पर इनके द्वारा क्या किया जाने लगा? कीर्तन किया जाने लगा। तो समझ में आ गया होगा, विरक्त की भावनाएं जगी। गौ घाट पे बल्लभाचार्य की सूरदास से मुलाकात होती है और सूरदास जी बल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं और बल्लभाचार्य जी द्वारा इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया जाता है। और इसके बाद गोवर्धन पर बने श्रीनाथ मंदिर पर एक कीर्तन करने लगे। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठल, विट्ठल दास। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम क्या है? बल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठल नाथ या विट्ठल दास। क्या नाम है? विट्ठल नाथ या विट्ठल दास। बल्लभाचार्य जी के पुत्र का क्या नाम है? विट्ठल दास। विट्ठल दास जी सूरदास जी को अष्टछाप कवियों का जो संगठन बनाया, उस अष्टछाप कवियों में शामिल किए। किसके द्वारा शामिल किया गया? विट्ठल दास द्वारा सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में, सूरदास जी को अष्टछाप कवियों में सम्मिलित किए। और अंतिम समय में देखा जाए तो मृत सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के समीप, इन्होंने कहा यहीं पर गोवर्धन के समीप, गोवर्धन के समीप, गोवर्धन के समीप पारसौली, गोवर्धन के समीप पारसौली, गोवर्धन के समीप पारसौली नामक ग्राम में 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हो गई। 1583 में सूरदास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सूरदास जी के पदों का संग्रह, सूरदास जी के पदों का संग्रह सूर सागर में उपलब्ध है। अर्थात सूरदास जी के पदों का
सूरदास जी के पदों का संग्रह कहाँ है? सूरदास जी के पदों का संग्रह कहाँ है? सूर सागर में। इनके पदों का संग्रह कहाँ मिलता है? सूर सागर में उपलब्ध है। सूर सागर के अलावा सूर सारावली, सूर सागर के अलावा इनकी अन्य रचनाएं अगर हम देखें, इनकी अन्य रचनाएं, सूर सागर की अन्य सागर के बाद इनकी अन्य रचनाएं सूर सारावली, सूर सारावली, इनकी सारावली, इनकी अन्य रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूर सागर के अलावा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं? सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर में कहा जाता है कि लगभग 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर में कितने पद माने जाते हैं? इसमें 1.25 लाख पदों का वर्णन मिलता है। सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन अभी तक जो मिले हुए हैं ये पद, अभी तक प्राप्त पद हैं, वह पदों की संख्या 10,000 पद, 10,000 पद प्राप्त हुए हैं। 1.25 लाख पदों में कितने पद मिल रहे हैं? 10,000 पद मिले हुए हैं 1.25 लाख पदों में। इनके इन रचनाओं के संदर्भ में यह वर्णन किया गया है, कहा जाता है, वर्णित किया गया है कि साहित्य लहरी सूर सागर, साहित्य लहरी सूर सागर, साहित्य लहरी सूर सागर, इसके संदर्भ में कहा जाता है साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, सूर्य की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर, बाल छवि पर साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, लेखनी अनुपम चली, लेखनी अनुपम चली। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर्य की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। श्री सूरदास जी की रचनाओं में श्री के बाल लीलाओं का जहाँ ही बड़ा मनोहर रूप से प्रस्तुत किया गया है, वहीं गोपिकाओं का विरह वेदना का भी बड़ा ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है। सूरदास जी
साहित्य प्रकाश के, अगर देखा जाए सूरदास जी साहित्य के क्षेत्र में दीप्यमान सूर्य हैं। साहित्य के संदर्भ में अगर सूरदास जी के संदर्भ में कहा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में सूरदास जी का जो महत्वपूर्ण रोल है वह सूर्य के समान है, दीप्यमान सूर्य के समान है। सूरदास जी साहित्य के क्षेत्र में दीप्यमान सूर्य के समान इनकी तुलना की जाती है। जिनके समक्ष अगर कहा जाए और कवियों, साधारण इनके समक्ष जितने कवि हैं वो उनकी तुलना, उन कवियों की तुलना नक्षत्र से की जाती है। अगर साहित्य के क्षेत्र में सूरदास जी क्या हैं? सूर्य हैं। सूरदास जी क्या हैं? सूर्य के समान हैं। तो अन्य कवि एक नक्षत्र के समान वर्णित किया गया है। इसी संदर्भ में कहा गया है कि सूर तुलसी शशि, सूर तुलसी शशि, उड्डगन केशवदास, उड्डगन सूर तुलसी शशि उड्डगन केशव दास, सूर तुलसी शशि उड्डगन केशव दास। अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि खद्योत्सम, अब के कवि खद्योत्सम, जह तह करत प्रकाश, जह तह करत प्रकाश। आपके कवि खद्योत्सम जह तह करते प्रकाश। तो सूरदास जी साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान को कभी भी किसी कालखंड में भुलाया नहीं जा सकता। साहित्य के एक अमूल्य निधि है। तो आज जो अभी हम लोग पर चर्चा किए, यह सूरदास के जीवन के संदर्भ में उनकी जीवनी से संबंधित बातें कही जाएगी। अब यहां हम आगे बढ़ते हैं। सूरदास की पदों के संदर्भ में हम उनकी व्याख्या पर वर्णन करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं सूरदास के पद से संदर्भित इनके महत्वपूर्ण पद क्या हैं। आपको व्यतीत है सूरदास जी सगुणोपासक, कृष्ण भक्त शाखा से के कवि हैं और कृष्ण भक्त शाखा के कवि होने के नाते यह जो पद रचित कही गई है, भगवान की वंदना करते हुए सूरदास जी अपने इष्ट की आराधना के संदर्भ में वर्णित कर रहे हैं और वर्णन इस आधार पर कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण
परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हुए, पूजा करते हुए, उनकी महिमा का गान करते हुए कर रहे हैं। तो पद की शुरुआत कर रहे हैं, चरण कमल बम दो हरि राई, चरण कमल बम दो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर्यदास स्वामी करुणामय, बार बार दोते ही पाई। अर्थ देखिएगा इसका था, चरण कमल बम दो हरि राई, भगवान की वंदना करते हुए करें, चरण कमल, कमल रूपी चरण की वंदना करते हुए परमपिता परमेश्वर, ऐसे परमपिता परमेश्वर की वंदना कर रहे हैं जिनका चरण कैसे है, उस कमल रूपी चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे चरण की वंदना कर रहे हैं, उस परम पिता की वंदना कर रहे हैं जिनका चरण किसका, कमल के समान जिनके चरण हों, ऐसी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते कर रहे हैं। हरि राई क्यों वंदना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा हो जाने पर, उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हो जाने पर, नहीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने पर क्या हो जाता है, जाकी कृपा पंगु गिर लागे, उस परम पिता परमेश्वर जिसके कमल, जिसका चर कमल के समान, कमल रूपी उस की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि इनकी जिसकी कृपा हो जाने से, जिनकी कृपा हो जाने से पंगु गिर लागे, उस परम पिता की अगर कृपा हो जाती है तो पंगु गिर लागे, लंगड़ा भी पर्वत को लाग सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि उस परम पिता परमेश्वर की कृपा हो जाए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना की कृपा बरस जाए, तो लंगड़ा भी पर्वत को क्या कर सकता है, लाग सकता है। इतना ही नहीं, फिर आगे कह रहे हैं कि लंगड़ा पर्वत को लाग सकता है, अंधे को सब कुछ कछु दर्शाई, अंधे को सब उनकी कृपा हो जाने से अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनो, बहिरा जिसे सुनाई नहीं देता, लेकिन उनकी यदि कृपा हो जाए, जिनके चरण कमल, जिनके चरण कमल के समान है, अगर ऐसे इष्ट प्रभु की हम पर कृपा हो जाए तो उनके चरण से बहिरव सुने, बहिरे क्या होने लगते हैं, सुनने लगते हैं, गूंग पुनि बोले, गूंगा बोलने लगता है, यदि उनकी कृपा उनकी महिमा बरस जाए तो गूंगे बोलने लगते हैं।
रंक चले सिर, रंक गरीब, जिसे रंक, जिसके पास कुछ अकिंचन है, यदि उस इष्ट की कृपा हो जाए तो रंक चले सिर छत्र धाय। तो रंक को छत्र धारण करने में, राजा बनने में कोई विलंब नहीं। राजा की तरह छत्र को धारण करके, अच्छा राज मुकुट को धारण करने के चलता है। रंक गरीब भी क्या हो जाता है, राज मुकुट धारण कर लेता है यदि इनकी कृपा हो जाए। ऐसे कमल चरण की वंदना कर रहे हैं जिसकी कृपा हो जाने पर ऐसा हो रहा है। कमल रूपी चरण की ऐसी वंदना करें। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणामयी भगवान चिदानंद परम पिता परमेश्वर, ऐसे करुणामयी भगवान की बार बार बंदों तिह पाई। उनके चरण कमलों में, उनके चरण में हम बार बार वंदना करते हैं। हम उन ऐसे दयालु, दयानिधि भगवान की, ईश्वर की, इष्ट की बार बार वंदना करते हैं, जो जिसकी कृपा से ये सब कुछ होता है। चरण कमल बंदो हरि राई। अगला पढ़ें। तो यहां पर हम दूसरा संदर्भ जो हमारा चल रहा है वह दूसरा देखिएगा। श्री कृष्ण की यहां वंदना सूरदास के द्वारा किसकी वंदना कर रहे हैं, उनकी कृपा होने पर क्या क्या मिल जाता है, क्या से क्या बन जाता है। राई से पर्वत करे पर्वत राई मान। अगली पंक्ति को देखें। अगली पंक्ति है कि सूरदास के पद की के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं कब सूरदास जी कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए जिद कर रहे हैं कि मैं आज गाय चराने जरूर जाऊंगा। मां जाने नहीं दे रही थी, ममत्व वहां काम, लेकिन उस ममत्व को के साथ गाय चराने की जिद कर रहे हैं। और उस गाय चराने का वार्तालाप यशोदा के साथ श्री कृष्ण का जो वार्तालाप, उसी को संदर्भित यहां किया जा रहा है। देखें, मैं अपनी सब गाय चराइयों, हे माता, मैं अपनी संपूर्ण गाय को चराऊंगा, मैं अपनी संपूर्ण गाय को चराने जाऊंगा। यशोदा मां से कौन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं, प्रात होत बल के संग जइहो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रात होत बल के संग जइहो। सुबह होते ही, बल माने क्या है, बलदाऊ भैया के साथ हम भी गाय चराने जाएंगे। प्रात होत बल के संग जइहो। प्रातः होते ही बलदाऊ भैया के साथ मैं भी गाय चराने जाऊंगा। फिर कह रहे हैं, तेरे कहे न रहियो। हे मां यशोदा, मैं आपके कहने से अब यहां रुकने वाला नहीं हूं। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल गायन गौ, और ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ रहकर, ग्वाल बाल गायन के साथ
रहते हुए नैको डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के साथ रहते हुए मुझे नैको हूं, डर नहीं लागत। हमें तनिक भी डर नहीं लगता। नहीं कहूं डर नहीं लागत, तनिक भी हमको डर नहीं लगता। आज न सोवं नंद दुहाई। फिर आगे कह रहे हैं यशोदा से, मैं नंद बाबा की कसम कहता हूं। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूं, आज न सोऊं। मैं आज रात भर जाता रहूंगा, सोऊंगा नहीं। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। रैन रहोगो जागत, पूरी रात भर मैं जागरण करता रहूंगा। तो आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत, पूरी रात मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, कह रहे हैं, और जितने ग्वाल वाले हैं हमारे इष्ट मित्र, वो सब गाय चराएंगे। चराई है वो सभी लोग गाय चराएं, मैं घर बैठो रही हूं। और मां मुझे आप घर बैठने रहने के लिए कह देती, मैं घर बैठा रहूं। अब ऐसा होने वाला नहीं है। और ग्वाल बाल गाय चराई हूं, मैं घर बैठो रही हूं। सभी ग्वाल बाल मित्र हमारे गाय चराने चले जाएं और मैं घर पर बैठा रहूं। फिर आगे कह रहे हैं, देखिए, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठा रही हूं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अरे सभी ग्वाल बाल आए मित्र गाय चलाए जाए, क्या मैं घर बैठा रहूं? प्रश्नवाचक है, मैं घर बैठा रहूं, प्रश्न कर रहे हैं। सूर श्याम तुम सोई रहो अब। भगवान सूरदास लिख रहे हैं, मां यशोदा का माध्यम लेते हुए कह रहे हैं, सूर श्याम, हे श्याम। सूरदास जी लिख रहे हैं, हे श्याम, हे कृष्ण जी, तुम सोई रहो हो। मां यशोदा कहें, अरे अब तू बच्चा, तुम सो जाओ, अब रात हो गई है, तुम क्या करिए? सो जाइए। तुम अब आपका क्या करिए? सो जाइए। प्रात जान मैं दई हूं, मैं सही सही कह रहा हूं। मां यशोदा कह रही, मैं सही सही कह रहा हूं। सुबह तुम्हें हम गाय चराने भेज देंगे। प्रात जान मैं दई हूं, सुबह होते हुए मैं आपको ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाने दूंगी। तो यह रहा, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हो। प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रहियो। ग्वाल बाल गां इनके भीतर, नहीं कहु डर नहीं लागत। आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। आज न सोमो नंद दुहाई, आज न सोमो नंद दुहाई, रैन रहोगो जागत। और गाल सब गाई चरई हैं, मैं घर बैठो रहियो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो। अब मां यशोदा कर आई, अरे अब आप सो जाओ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूं।
गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले गए। अगली पद पर देखा जाए, अब गाय चराकर चले आए हैं। अगले संदर्भ में श्री कृष्ण का जो अब तक गाय चराने की जिद कर रहे हैं, आज गाय के ही संदर्भ में वर्णन किया जा रहा है। अगला जो पद सूरदास की द्वारा रचित किया गया, वहां श्री गाय चराने आने के बाद उनका क्या विचार बदलता है, उसे काव्य के माध्यम से सूरदास के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा। मैया हूँ न चरई हूँ गाई, मैया हूँ न चरई हूँ गाई। बदल दिए, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्या जिद था, गाय चराने जाना चाह रहे थे, अब क्या करें, मैया मैया हूँ न चरई हूँ गाई। अब मैं माँ गाय चराने नहीं जाऊं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे ने संपूर्ण ग्वाल वाले गाय चराने वाले, घिरावत मोसो गायों को मुझसे ही घिरवाते हैं, हकवाते हैं। गायों को मुझसे घिरवाते हैं अर्थात हकवाते, सारे ग्वाल बाल हम ही से गाय को हकवाते हैं या घिरवाते हैं। मेरे पाई पिराई सैगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरे पाई पिराई, मेरा पैर में दर्द हो रहा, पिरा रहा है, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। जौन पतिया ही पूछी बल दाऊ, अगर आप माँ मेरी बात पर विश्वास नहीं करती तो यह बात बलदाऊ भैया से पूछो। जौन पत्या ही पूछी बलदाऊ, यह बात बलदाऊ जी से पूछिए। क्यों, अपनी सौह दीवाय, लेकिन पूछते समय माँ मेरी बात को जरूर याद रखिए। यह बात पूछते समय माता अपनी कसम को दिला करके ही बलदाऊ भैया से पूछो, नहीं तो झूठ न बोल दें। तो क्या करें, जौन पत्या ही पूछी बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दिला करके पूछना माँ यह बात सही मैं कर रहा हूं। आगे करें, यह सुन माही जसोदा ग्वालन, ग्वालन के ग्वालों का बया उन बालकाओं के द्वारा, ग्वाल बालों के द्वारा यह सुनी माँ, यह बात सुन करके माँ जसोदा गारी देती रिसाई। श्री कृष्ण की यह बात सुन करके कि हमारे बच्चे से सारे ग्वाल वालाएं अपनी गांव को घरवाते थे, हकवाते थे, यह बात दे करके माँ यशोदा सारे ग्वाल वालों क्या देने लगती हैं, गारी देने लगती हैं, चिढ़ जाती हैं, गुस्सा जाती हैं। आगे लिख रहे हैं, मैं पठवत अपने लड़का को, माँ यशोदा कहती है अरे मैं तो भगवान श्री कृष्ण, मैं तो अपने बालक कृष्ण को, अपने लड़के को इसलिए भेजती थी कि जाए आवे मन बहराई, अपने मन को बहला करके चलाए। हाँ मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहला करके चले आइए। फिर कह रहे हैं, सूर्य श्याम में रेयति बालक, सूरदास जी कहते हैं, अंतिम पंक्ति है कि सूरदास जी कहते स्वामी मेरे ओवति, अभी हमारा बालक यशोदा के माध्यम से कर रहे हैं, सूरदास जी लिख रहे हैं, माँ यशोदा कहे अभी तो यह मेरा बालक सुकुमार है, मारत ताहिर गाई, इसे दौड़ा दौड़ा करके लोग क्या किए, थका दिए। अगली पंक्ति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी क्या है, सूरदास के अगले पद की तरफ, जो माँ
यह है अगली पंक्ति के संदर्भ में वर्णन सूरदास जी कर रहे हैं। गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं हुआ करती थी, लेकिन जब से श्री कृष्ण को मुरली मिला, अब गोपिकाओं से उतना मिलना कम हो गया और वह अपनी बांसुरी में ही पूरी तरह से मग्न रहा करते थे। और इस मग्न वाले अवस्था में गोपियां को मुरली से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मुरली की ही वजह से गोपियों के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं और अपनी उस मुरली में ही अपनी मधुर तान में लिप्त हैं। तो उस लिप्तता जो उसी में संलिप्त है, उससे उनकी तरफ अपनी तरफ आने के लिए क्या उपाय सोच रही हैं। आपस में सहेलियां विचार कर रही हैं। सूरदास की इस पक्ष पर हम जरा देखते हैं क्या है। सखीरी मुरली लीजय चोरी, एक सखी दूसरी सखी से या सखियां आपस में यह कह रही हैं कि हे सखी मुरली लीजय चोरी, मुरली को चुरा लिया जाए। क्यों? क्योंकि मुरली को चुरा लिया जाए, और यदि मुरली नहीं रहेगी तो श्री कृष्ण हम लोगों से बात करेंगे, हमें उनकी कृपा मिलेगी, हमें उनका प्रेम मिलेगा। गोपियां भगवान श्री के प्रेम की विहुलता में मुरली को चुराना चाह रही हैं। क्या कह रहे हैं सूरदास की पंक्ति, सुखीरी मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल किन्हें अपने बस। यही मुरली वह है जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया, इतना बस में कर लिया है, प्रिय इतना ज्यादा कृष्ण को अपना गुलाम बना लिया, अपने में ले लिया है कि कृष्ण भगवान प्रीत जिन गोपाल किन्हें अपने बस, वह मुरली पूरी तरह से कृष्ण को अपने बस में कर लिया। प्रीत सबन की तोर, और उसी के बस में हो जाने के नाते इष्ट देव भगवान कृष्ण हम सबसे अपनी प्रीति को, प्रेम को तोड़ लिया है। प्रीत सबन की तोड़, छिन एक घर भी तरनि सिबासर, धरत न कबहूं छोर। मुरली भगवान श्री कृष्ण को इस तरह, इस कदर अपने बस में कर लिया है कि एक क्षण के लिए भी भगवान श्री कृष्ण मुरली से अलग होना नहीं चाहते। घर के चाहे भीतर, घर के अंदर हो या घर के घर में, निस्ब रात दिन, निस्ब माने क्या? रात दिन, धरत न कबहूं, उस मुरली को एक क्षण से भी, एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं रखते, एक क्षण भी अपने से दूर नहीं करते। कबहूं कि कर कब हूं अधर्मी पे, अरे मुरली तो इतनी दुष्ट है, इतनी अपने बस में हो कर ली है भगवान श्री कृष्ण को, इतना बस में कर लिया कि कबहूं कर, कबहूं तो अपने भगवान श्री के से कर, कर माने कमल, अपने भगवान श्री के उन कोमल 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 हाथों से कबहूं कर, कबहूं अधर, कभी उनके हाथ में और कबहूं अधर, मुरली कभी उनके हाथों में रहती है, बजाते रहते हैं, कबहूं अधरन, कभी उनके अधरों पर बैठती है। और कट कबहूं खोसत जो, कबहूं करे कब हूं अधरनी,
कटि कबहू खो सत कर जोरी। और कभी तो अपने कमर में उसे खोस लेते हैं इस मुरली में। यह क्या है, मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पे क्या कर दिया है, कभी हाथ में, कभी होठ पर, कभी उसे कमर में खोस कर चलते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, हम नहीं जानते कि इस मुरली ने श्री कृष्ण पर कौन सा मोहनी मंत्र डाल दिया है। ना जानो कछु मेले मोहनी, कौन सा मोहनी मंत्र भगवान श्री कृष्ण के ऊपर डाल, राखे अंग अंग भोर, उसे अपने अंग अंग में समाये हुए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो रागे डोर। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी, भगवान श्री कृष्ण पर मुरली ने इस ढंग से, इस प्रकार से अपने आप को रख लिया है, बांध लिया है, देख कर दिया। प्रभु को मन सजनी, उनको अपने इस ढंग से बस में कर लिया। बंध्यों और राग की जो, उसे अपने प्रेम के बंधनों में, प्रेम में इस ढंग से बांध रखा है। कौन, मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोर से बांध रखी है। तो यह पर रहा सूरदास जी का पद। तो मित्रों, आज सिर्फ इतना ही। फिर अगले टर्न पर कुछ महत्वपूर्ण पदों के साथ या महत्वपूर्ण कविताओं के साथ आपका अगला टॉपिक हम पुनः लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। शेष फिर अगले टर्न पर मुलाकात होगी। अगर अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर न किए हों तो जरूर करें। जय हिंद।